सिस्टर विक्टोरिया जॉन, जो हमारे बीच में नई नहीं है, लेकिन आप नागपुर से हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। पहले भी सिस्टर ने प्रीच किया हमारे बीच में और फिर ग्रुप को भी ज्वाइन करी हुई है। और सिस्टर बहुत बिजी रहती हैं। अभी भी वो जो नागपुर के एक बड़े हॉस्पिटल में, आपको पता है, एडमिनिस्ट्रेटर हैं। और कह रही थी कि उनकी ड्यूटी तो देर तक होती है, लेकिन वो यही कह रही थी कि अभी कुछ लोग वेंटिलेटर पे हैं और मैं बहुत जल्दी में हूँ, पर परमेश्वर अवसर देता है और उस अवसर को वो छोड़ती नहीं है। प्रभु ने जो उनके जीवन में दिया, साथ में वो नागपुर के जो पास्टर्स हैं, कई लोगों के साथ वहाँ एक अच्छी लीडरशिप देती हैं, जब नागपुर के लोगों में रह करके सेवकाई करती हैं। हम आपका स्वागत करते हैं और सिस्टर, आप बहुत प्रभु आशीषित करे आपको, परिवार को और भी उठाए। और इस समय ये आप वचन को हमारे बीच में देने के लिए है, हम बहुत धन्यवादी हैं। थैंक यू सो मच सिस्टर, थैंक यू सो मच। सबको जय मसीह और सबको मैं इनवाइट करती हूँ टू द वर्ड ऑफ गॉड। जैसे हम लोग पवित्र आत्मा के साथ बैप्टिज्म लेते हैं, बट टुडे द वर्ड आई सेड कि बी बैप्टाइज्ड इन द वर्ड। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में आज आप बपतिस्मा लेना चाहिए। हालेलुया। हम उसके कई अनुग्रह में, उसके होली स्पिरिट में भी बैप्टाइज, वी ऑलवेज से बैप्टाइज इन द होली स्पिरिट, बैप्टाइज इन द होली स्पिरिट। यानी यू इमर्स योरसेल्फ, अपने आप को उसमें दे दीजिएगा। टुडे आई से बैप्टाइज इन द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन देधारी तलवार है। और जो एटमॉस्फेयर हम अपने भारत में देख रहे हैं, आजू बाजू में देख रहे हैं, हमारे क्षेत्र में देख रहे हैं, अनलेस एंड अनटिल हम परमेश्वर के वचन में बैप्टाइज नहीं होंगे, ये दोधारी तलवार हमारे जीवन में कार्य नहीं करेगा। सो आई वाज थिंकिंग कि मैं मेरे चेयरमैन जो है हॉस्पिटल के, वो वेंटिलेटर पे है। सो उनको छोड़ के आना इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि इज अ चेयरमैन। और मैं सोच भी रही थी कि ये थर्सडे अगर चले जाता तो मैं दूसरे थर्सडे को प्रीच करती हूँ, क्योंकि मेरा रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो सोचे कि ये चली गई वहां से। सो आई सेड कि 2 मिनट मैंने पॉज लिया जब मैंने मैसेज पढ़ा, देन आई सेड कि गॉड व्हाट यू वांट मी टू डू। सेड यस। तो मैंने इमीडिएटली बोला यस, गॉड शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी इन योर लाइफ। हालेलुया। बाकी चीज वो परमेश्वर अपने नियंत्रण में रखता है। मेरी आवाज आपको आ रही है? आ रही है। थैंक यू। लेट्स प्रे। लविंग ग्रेशियस हेवनली फादर, let's submit this hour into the hand। ये समय को, इस घड़ी को परमेश्वर हम तेरे अधीन कर देते हैं। हर एक कानों को, हर एक हृदय में परमेश्वर आज तेरा वचन का बपतिस्मा होने दे खुदावा। एक दो धारी तलवार बनकर तेरे वचन उनके जीवन से आज वो भर के निकले, ताकि वो युद्ध करने के लिए आज वो तैयार हो जाए खुदावा। परमेश्वर में अपने आप को तेरे वचन में, तेरे अनुग्रह में, तेरे सामत में, तेरे अंडर द unction of the Holy Ghost, I submit myself. In Jesus' name I pray. Amen. Hallelujah. It's a great joy. एक बहुत आनंद मुझे फिर से मिल रहा है। और मैं सोच रही थी कि सिस्टर मुझे भूल गई है, मुझे याद नहीं कर रही है। And suddenly she called me and said, will you like to preach? जब मैं वचन से मैं मनन कर रही थी कि परमेश्वर में क्या बताऊं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि दबोरा ग्रुप परमेश्वर के वचन से दबदबाते हुए, अच्छे से घुट घुट के पी पी के वचन में मजबूत है। हालेलुया। दबोरा ग्रुप को वचन की कोई कमी नहीं है, क्योंकि वचन उनके जीवन में बहुत सा उभरता रहता है। पहले परमेश्वर ऐसे जनों के बीच में, ऐसी बहनों के बीच में मैं क्या वचन बांटू। तो मेरे सामने एकदम वो पिक्चर पूरा चलने लगा, जो हम जो देखते हैं कि परमेश्वर समरिया में क्यों गया था। हालेलुया। हम एक स्टोरी को हम जानते हैं, ये एपिसोड को हम जानते हैं कि परमेश्वर को क्यों वहां जाना पड़ा और वो क्यों वहां गया। उस शहर से उसको कोई लेना देना नहीं था, बट इट सेड ही वांटेड टू पास। उसको वहां से उसको गुजरना पड़ा। ही वांट टू गो टू द गैलिली, उसको गैलिली में जाना था। यूदा से वो समरिया होते हुए वो गलीली की ओर जा रहा था।
वो समरिया में ना होते हैं जोर्डान की तरफ से जा सकता था, पर वो समरिया क्यों गया? और मेरी ये बातें, ये मुझसे इतनी बात करने लगी, वो एक एक वचन मुझसे इतना बात करने लगा कि मैं उसमें इतनी आनंदित हो गई, इतनी आनंदित हो गई कि मुझे रेवलेशंस मिलने लगे कि ये क्या है खुदा, ये क्या है। तो जब मुझे ऐसा लगा कि लेट्स टर्न टू जॉन चैप्टर 4, यह ना उसका चौथा अध्याय, जॉन फोर्थ चैप्टर। प्लीज ओपन मी विद जॉन फोर्थ चैप्टर। अपन एक एक चीज वहां से हम पढ़ते चले जाएंगे। कुछ कुछ चीजें हम पढ़ेंगे इसमें, सब कुछ नहीं पढ़ेंगे, बट वी नो कि जीसस वेंट टू समरिया, परमेश्वर समरिया में गया, ठीक है। और वो वहां गया जहां याकूब का कुआं था। ये कुएं पुराने इतिहास में अगर हम पढ़ते हैं तो बहुत बड़े बड़े कार्य कुएं के पास हुए हैं। कई लोगों ने अपनी दुल्हन कुओं के पास पाई है, कहीं कहीं इतिहास बदल गया कुएं के पास। पर ये कुएं के पास एक स्त्री का जीवन, उसका इतिहास कैसे बदला। मेरे और आपके जीवन में भी कुआं तो हमारे सामने नहीं आया, पर कुएं के जैसे परेशानी हमारी जिंदगी में जरूर आई थी, जहां हम परमेश्वर को परमेश्वर को हम रूबरू देखे और परमेश्वर को हम वहां जाने। तो यहां हम देखते हैं कि समरिया में क्या हुआ। आप मेरे साथ खोलिएगा जॉन चैप्टर 4, यह ना उसका चौथा अध्याय, उसका 6वां वचन। मेरे लिए हिंदी में आप पढ़िएगा क्योंकि हिंदी वचन मेरे पास नहीं है। सांबरी। 6 वर्ष। और यस। याकूब का कुआं भी वही था, सो यीशु मार का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया, और यह बात छठे घंटे के लगभग हुई। 6वें घंटे के लगभग हुई। ये 6वें घंटे भी बाइबल में बहुत सारा इतिहास बताता है कि व्हाट इज द सिक्स्थ आवर। अ सिक्स्थ आवर स्पेसिफाई अ वेरी स्पेसिफिक थिंग्स देयर। और इसी घड़ी में एक स्त्री वहां आती है, ये 6वें घड़ी में। ये 6वां घड़ी ऐसा है कि पूरी लोगों का काम सुनसान हो जाता है, अपने काम व्यवसाय सब हो जाता है, दोपहर का समय रहता है और वहां कोई आता नहीं है। पर खुदा इस समय 6वें घड़ी में समरिया में वो याकूब के कुएं के पास क्यों, एक स्त्री के लिए क्यों वहां उसे जाना पड़ा? क्यों ना समरिया में जाके कहीं चंगाई कर सकता, समरिया में जाके एक सभा वो लेता सकता था, समरिया में जाके लोगों से बात कर सकता था, परंतु वहां किसी को उसने चुना नहीं। उसने किसी से बात करने के लिए कोशिश नहीं किया, ना उसे बात करने की किसी से इच्छा थी, परंतु वो किसी व्यक्ति के साथ उससे भेंट करना था। हालेलुया। वो कोई ये ही इज नॉट अ पास्टर, शी इज नॉट अ पास्टर, वो कोई महायाजक नहीं थी, ना वो परमेश्वर के स्तर में वो कोई स्त्री थी, ना उसके कैलिबर की कोई स्त्री थी, ना उसकी शिष्य थी, कुछ नहीं थी। परंतु उस समय वो 6वें घंटे में परमेश्वर वहां पहुंचा। वेरी क्रुशियल थिंग। और वो ऐसा एक समय, वो स्त्री वहां आके अपने काम को अंजाम देती थी। वो काम ये था कि अपना पानी वो भरती थी, अपने घर में का काम वो पूरा वो करती थी। Second, seventh verse, there came a woman of Samaria to draw water. Jesus said to her, give me to drink. हिंदी में कैसा लिखा है? मुझे पानी दे। ऐसे लिखा है, मुझे पानी दे। ये जब स्त्री वहां पहुंची, वहां आ रही होंगी, जब उसने देखा ये जूविश व्यक्ति है, ये सैमरिटन सिस्टर वॉइस नहीं आ रही, यदि वीडियो आप ऑफ कर लेंगे तो शायद कनेक्ट हो जाएगा।
यदि अनम्यूट, म्यूट है, म्यूट है सिस्टर। थैंक यू। और यदि प्रॉब्लम होगा तो वीडियो ऑफ कर लीजिएगा, है ना, यदि। ओके। Yeah. And this here Jesus is saying, give me to drink. Hallelujah. And a very sarcastically way, बहुत sarcastic तरीके से वो बोलती है कि ज्यूश को सामरिया लोगों से क्या लेना देना है। 9th verse, I'll go to the main contest. 9th verse में लिखा है, क्या लिखा है सिस्टर? 9th verse। 9। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है, क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। क्या लेना देना है तुझे? Many times in our life, हम जब बहुत व्याकुल होते हैं, हमारे जीवन में हम खुदा को जानते ही हैं और खुदा हमसे बातचीत करना चाहता है, ये समय भी हम यही खुदा को कहते हैं कि क्या लेना देना तेरे को मेरी जिंदगी से, क्या लेना देना है? तू जानता नहीं मेरी अवस्था कैसी है। दिस सैमरिटन लेडी सेइंग, हम तू तो जूइश है और मैं तो सामरिया हूं, तुझे मेरे से क्या लेना देना है और तू मैं क्या मांग रहा है मुझसे, तुझे समझ में नहीं आता। वी हैव नथिंग टू डू विथ यू, तुझसे हमें कोई लेना देना नहीं है। A small question in my life also comes, मेरे जीवन में कई बार ऐसा समय आता है, he demands something from our life, पर हम सोचते हैं मुझे इससे क्या लेना देना, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है ये चीज से, मुझे ताल्लुक नहीं है खुदा के कार्यों से, मुझे क्या लेना देना है। आई एम नॉट अ पास्टर, आई एम नॉट द लीडर, मुझे क्या लेना देना है। कई पासबान लोग मेरे साथ किए हैं, तेरे मुसीबत से मेरा क्या लेना देना है। When Jesus said, give me to drink, this lady said, जब परमेश्वर जब उसे उत्तर देता है, what does he answer? Thou would have asked of him and he would have given thee living water. अगर तू मुझे मांगती, अगर तू ही मुझे मांगती तो मैं जीवन का पानी तुझे देता। हालेलुया, मैं तुझे क्या देता? जीवन का पानी मैं तुझे देता। और 13 में लिखा है, जो कुछ ये पानी पिएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। फिर आगे खुदा उसे कहता है, एंड whosoever drinketh, अगर जो कोई पीता है, I shall give him, अगर ये जो कोई पीता है तो मैं उसे देता हूं और वो कभी प्यासा नहीं होगा। Then again God she says give me this water, बड़े sarcastic वे ऐसा बोलती, मैं बहुत थक चुकी रहती हूँ, मुझे आने की यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे आप वो पानी दीजिएगा। खुदा बहुत नम्र तरीके से उसे एक ही चीज कहता है, जा अपने पति को बुलाकर लेके आए। वहां खुदा उसे दोष लगाने के लिए नहीं कहा, अगर उसे दोष लगाना था तो उसकी शुरुआती उसके साथ थी, बट गॉड वांटेड टू गिव हर द लिविंग वाटर। खुदा को मालूम है इसको वो पानी की उसको बहुत जरूरत है, ना कि उसको जरूरत है, उसके शहर को भी इसकी जरूरत है।
Hallelujah. He appointed the right person. He has selected the right person. जिस व्यक्ति को, जिसके पास पैसे नहीं होते, उसको 10 रुपए की कदर होती है। आमेन। जिसके पास भरपूर रहता है, उसको कदर नहीं होती है। खुदा उसके पास पहुंचा क्योंकि उसको मालूम है इसको जीवन का पानी से जरूरत है, और ये जीवन का पानी ये अपने स्वयं के पास नहीं रखेंगी, परंतु ये जीवन का पानी अपने समारिया शहर में ये लेकर जाएगी। हालेलुया। आप और मैं जिस पानी हमने पिया है, जो आशीष है जो खुदा के हमने लिया है, वो आप और मुझको जानता है कि हम अपने आप तक नहीं रखेंगे। इसलिए आप और मैं उस कुएं के पास, उस सूली के पास, आपने और मैंने वो उद्धार पाया है। हालेलुया। सामरी स्त्री ने इस कुएं के पास, उसने यीशु मसीह के, उसके जीवित कि यही है परमेश्वर, उसको उसने पाया है। हालेलुया। जब कहती है खुदा कॉल दाई हस्बैंड, अपने पति को बुला के लेके आ, तो कहती है कि मेरे कोई पति नहीं है। जब उसने कहता है कि तेरे पास तो 5 पति है, तो 19th verse it says, the woman said unto him, I perceive thou art a prophet. जब यीशु मसीह ने तुरंत उसे कहा कि तेरे इतने पति है, तब स्त्री कहती है, क्या तू भविष्यवक्ता है? क्या तू भविष्यवक्ता है? मुझे यही आपको ये बताना है कि ये स्त्री उसे ये नहीं कह रही थी कि तो कौन है, तुझे क्या लेना देना मेरे जीवन से, तुझे क्या लेना देना मेरे परिवार से, तुझे क्या लेना देना है मेरे कितने पति है, मैं शादीशुदा हूं या नहीं हूं, क्या तू जासूस है, क्या तू मेरा पीछा कर रहा है? एकदम उसने कहा, क्या तू भविष्यवक्ता है? मेरा कहने का मतलब ये है कि हाँ, उसके 5 पति थे, हाँ वो पाप में जरूर थी, हाँ वो तकलीफ में जरूर थी, हाँ वो अंधकार में जरूर थी, परंतु खुदा को वो जानती थी। खुदा को वो जानती थी। ऐसा लिखा है मत्ती उसका 12 उसका 35 में से लिखा है, द आउट ऑफ द अबंडेंस ऑफ द हार्ट योर माउथ स्पीकेथ। आपके हृदय में जो भरा हुआ है, आपके हृदय जिस चीज से भरा है, वही आप कहते हैं। ये सैमरिटन लेडी परमेश्वर के ज्ञान से ये स्त्री भरी थी। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम परमेश्वर के ज्ञान से भरे हुए हैं? क्या हम परमेश्वर के ज्ञान से भरे हुए हैं? क्या उसका वचन दोधारी तलवार बनके हमारे से जब बात करता है तो हम क्या समझ सकते हैं? कई बार हम जब उसके वचन पढ़ते हैं, जब वचन प्रीच किया जाता है, तो कई बार हमारे ऊपर से चले जाता है, हमको पता भी नहीं चलता ये किसके लिए है और क्या है। पर ये स्त्री कह रही है, क्या तू भविष्यवक्ता है, तू जो मेरे बारे में सब कुछ जान लिया है। उसने और दूसरा कोई कलंक नहीं लगाया, पर उसने जान लिया कि ये क्या है, यहूदी है। ये मुझे कैसे पानी मांग रहा है, ये मेरे बारे में कैसे बता रहा है। जब खुदा उसे कहता है कि तू प्रॉफिट है, खुदा बहुत सुंदर एक चीज आज मेरे सर आपसे कहना चाहता है। उसका 20 में लिखा है, अ फादर वर्शिप इन दिस माउंटेन एंड ही सेड दिस इज अ जेरूशलेम इज अ प्लेस वेयर मेन ऑट टू वर्शिप। आप कोई पढ़ेंगे 20वां? प्लीज समबडी हेल्प मी। 20वां अध्याय उसका। हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर भजन किया और तुम कहते हो कि वह जगह जहां भजन करना चाहिए यरूशलेम में है। एक इसी पहाड़ पर, हाँ, इसी पहाड़ में हमारे पूर्वज लोग क्या करते थे, भजन किया करते हैं। अब जो जो कन्वर्सेशन था, जो वार्तालाप था, अब बदल गया है। अब क्या है, वार्तालाप अभी यहां बदल गया है। जीसस कहता है, वुमन द आवर कमेथ, ye shall neither in the mountain nor in Jerusalem worship the Father. Ye worship, you know what we know, that we worship the salvation is of the Jew. But the hour has come. पर अभी वो समय आ गया है, that the worshipper shall worship the Father in spirit and truth. Hallelujah. अब वो समय आ गया है कि भजन करने वाले कैसे वर्शिप भजन करेंगे, आत्मा और सच्चाई से। आज हमारे परमेश्वर के देह में यही कमी पाई जा रही है।
ऐसा लिखा है कि परमेश्वर, अगर आप मेरे साथ एक वचन को लिए, भजन संहिता उसका 22 और 3, भजन संहिता उसका 22 अध्याय उसका 3 वचन। परंतु हे तू जो इस्राएल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। हालेलुया। किसके प्रेजेंस? यू आर द होली एंथ्रोन्ड। कहां विराजमान है? ऑन द प्रेजेंस ऑफ इज़राइल। तो विराजमान है, हमारी स्तुति के ऊपर वो थ्रोन बनाता है। हालेलुया। ही एस्टैब्लिशेस थ्रोन। जब मैं उसकी आराधना करती, जब मैं स्तुति करती हूँ, वो अपना थ्रोन बनाता है। हालेलुया। व्हेन वाज द लास्ट थ्रोन? कब, वो कौन सा समय है जब परमेश्वर ने आपकी भक्ति, आपकी स्तुति, आपकी आराधना के ऊपर उसने अपना सिंहासन बनाया है? वो कौन सा समय था? कि मैंने वो एक बार मैंने उस समय disturbances from my side. Yeah, mute हो। Yeah, okay, ठीक। The hour has cometh. मुझे ये बताइए, ये पापी स्त्री को, ये पापी स्त्री को जिसने पानी नहीं दिया, इसको ये रेवलेशन खुदा क्यों दे रहा है? Why God is telling the hour has come? Because she was carrying, क्योंकि वो परमेश्वर के ज्ञान को वो रखी थी अपने पास में। वो परमेश्वर के ज्ञान से वंचित नहीं थी, और खुदा वो जानता था कि ये अज्ञानी है, ये अज्ञानी नहीं है, ये ज्ञानी है। एंड शी इज अ लेडी, और ये स्त्री खुदा को वर्शिप करने के लिए रेडी है, क्योंकि वो कह रही थी कि क्या तू भविष्यवक्ता है? क्या तू भविष्यवक्ता है? क्योंकि ये भविष्यवक्ता आने वाला है और सब चीजें हमें बताने वाला है। क्या तू वही है? बता, हाँ वो मैं ही हूं। हालेलुया। आज जब परमेश्वर के पास अब जाते हैं, तो अब आई एम सो सॉरी व्हाट्स हैपनिंग, आई डोंट नो, बट जो वचन है वो आपके पास जरूर पहुंचेगा। देन 25 वर्स में लिखा है, द वुमन सेड unto him, I know Messiah cometh, the Christ, when he comes, he will tell us all things. वो जब आएगा वो हर कुछ मुझे बताएगा। हालेलुया। He will tell us. जब यीशु मसीह आपके जीवन में आया, what is he telling you? वो क्या आपको बता रहा है? जब यीशु मसीह आएगा वो हर कुछ हमको, he will tell us all things. And Jesus said unto her, I speak unto thee. और जैसा परमेश्वर ने उसे कहा कि वही तुझसे बोल रहा है। आई डोंट नो, जब यीशु मसीह को बोलती कि यही मेरे सामने है, मुझे समझता नहीं कि कितना वॉल्केनिक
इरप्शन हो गया होगा, उसको कितना बम्बार्डमेंट हो गया होगा, उसके पूरे दिमाग कैसा उड़ गया होगा, बाप रे मैं किससे बात कर रही हूं, मैंने किसको पानी नहीं दिया, किसने मुझे पानी मांगा। When Christ comes in your life, जब यीशु मसीह जब आएगा, he will tell all things, वो सब कुछ बताएगा। क्या आपके जीवन में जब यीशु मसीह है, क्या आपके पास वो विश्वास है? क्या हमारे पास वो विश्वास है? हाँ, यीशु मसीह जब मेरे जीवन में आएगा, वो मुझे हर कुछ चीजें बताएगा, और जो जो बताएगा वो मैं करते चले जाऊंगी। मैं उस युद्ध में मैं खड़े रहूंगी, बिकॉज इज टॉकिंग टू मी, हिल टेल मी। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारे हमारे निर्णय भविष्यवाणियों पर आधार रहते हैं। वी वेट ऑन द प्रोफेसीज। हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने हम बैठते नहीं हैं, हम उसके चरणों में नहीं बैठते हैं, परंतु हम तलाश से रहते हैं कि कौन भविष्यवाणी करेगा, और वो भविष्यवाणी सुन के हम हमारे निर्णय लेते हैं। बट आई वॉन्ट टू टेल यू, वो गलत नहीं है। बट जब यीशु मसीह स्वयं वहां आपके जीवन में, मेरे जीवन जब आता है, he'll tell everything to you, वो सब कुछ मुझे बताएगा। हालेलुया, वो सब कुछ उद्धार करेगा। मुझे लगता है जब ये स्त्री जब जान ली, अरे मैं जिसके लिए राह देख रही थी, जो जिसके बारे में मैं इसे बता रही थी, यही मेरे सामने है, मेरा उद्धार हो चुका है। हालेलुया। परमेश्वर ने वहां सिर्फ एक ही चीज पूछा कि जस्ट कॉल योर हस्बैंड। उसने गिनती नहीं लिखाया कि तूने ऐसे ऐसे गुनाह किया है, ऐसे ऐसे पाप किया है। He is not sitting at the well. परमेश्वर कुएं के पास उसके पाप गिनाने के लिए नहीं बैठा था, परंतु उसके लिए आशीष का कारण बनने के लिए बैठा था। हालेलुया। अगर खुदा आपके जीवन में, अगर मेरे जीवन, मेरे घर में, मेरे दिल में, मेरे साथ अगर है, तो मेरे आशीष के लिए वो विराजमान है। हालेलुया। मेरे आशीष के लिए अगर वो विराजमान है, तो मेरे स्तुति और मेरी आराधना वो किसके लिए है? हालेलुया। जब मेरे स्तुति के लिए, मेरे स्तुति और मेरे आराधना में और विराजमान जब अगर होता है, तो मैं परमेश्वर की एक महान योद्धा बन के अपने क्षेत्र में रहती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने अपने सेमरिया जगहों पर है, हम अपने अपने स्थान में है। जब ये सेमरिया बोलती है, जैसी वो सुनती है, 28 में लिखा है, she left her water pots, वो सब कुछ छोड़कर वहां से वो भाग गई। She left it, उसने देखा नहीं कि ये पानी का क्या होगा, वो ऐसा लगा उसे क्या मिला, and she left। the place and कहा चीज में अनम्यूट कर लीजिए। जो चीज मुझे आज और मेरे आपको रोक के रखी है, what are the pots, वो कौन से बर्तन हैं जो मुझे आज भी उस स्थान पे रोक के रखे? She left it. She left it. Your pots, आपके जो pots है, they are not going to satisfy you. They are not going to fill you. They are not going to, you cannot trust them. You have to leave those areas. Left the pots and went away to the city. उसने ये नहीं सोचा कि मेरा काम मैं पहले कर लेती हूँ, फिर मसीहा के बारे में मैं बताती हूँ। या अपने पाप को छुपाने के लिए वो अपना पानी भरकर सीधा घर जा सकती थी, बट वहां जाके उसने कहा, मेरे बारे में इसने सब कुछ बताया है,
She started confessing, yes. जो छुप के आती थी, जो छुप के अपने छत पे आज में अपना पानी भर के जाती थी, जो किसी अपने आप को नहीं दिखाती थी, शी लेडी, शी डेयर इनफ, उसको वो ताकत आ गई, उसे वो स्वतंत्रता मिल गया कि नाउ आई कैन रन इनटू द सिटी, आई कैन गो इनटू द सिटी। अभी मैं बंधन में नहीं हूं, अब मैं पाप में नहीं हूं। The deliverance she has, सिस्टर वीडियो ऑफ कर लेंगे तो शायद कंटिन्यूटी रहेगी। आपका वीडियो ऑफ। वो ऐसे जगह गई और अपने आप को she was presenting, अपने आप को she was presenting in the society. हालेलुया। आज वही हमारे साथ एक समय आने वाला है कि we are going to stand, and in the 30th verse there come out a city and came unto him. 31 में, in the meanwhile the disciple prayed him saying, Master, eat. 32, I have meat to eat, that is ye know not. मेरा भोजन क्या है? मेरा भोजन क्या है? To tell, to fulfill the word of God is my meat. हालेलुया। आज हम परमेश्वर की देह, आज परमेश्वर का भोजन हमें क्या करना है? परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। ये परमेश्वर की देह का ये आज भोजन है। To do the will of the Lord. And when she reached to the Samaria, to the others women, 39 में लिखा है, many Samaritan of the city believed on him for the saying of the woman, which testified, he told me all what I do. And 40 say, and when the Samaritan came unto him, they besought him he would tarry with them, and he abode there 2 days. And when the woman, now we believe, 42 लिखा है, and said unto woman, उसे woman से कहा, अभी, now because of thy saying, we have heard with ourselves. तूने बताया उतना ही नहीं, परंतु हम इसलिए विश्वास करते क्योंकि हमने क्या करा? उसे स्वयं हमने उसे सुना। हालेलुया। जब आप और हम किसी से कहते हैं तो खुदा अपने आप को प्रकट करता है। हालेलुया। He is not a God who is deaf and blind. कई बार हम कहते हैं कि हम दुआ कर रहे हैं, हमें आंसर नहीं मिल रहा है। Why we say so? क्यों हम कहते हैं? मैंने आपको सबसे पहले क्या, हम वचन से वो इतनी रू भरी थी, वचन से इसलिए भरी थी, इसलिए उसने इमीडिएटली सीखा, आर यू द प्रॉफिट? क्या तू भविष्यवक्ता है? परमेश्वर को अगर आप परमेश्वर करके नहीं जानेंगे, उसके लिए परमेश्वर लिखा है, इफ यू हैव द फेथ, अगर तुम्हारे पास विश्वास है, इस पर्वत को कहे। दिस लेडी सेड, यू आर द प्रॉफिट। आपको जब परमेश्वर के साथ, जब विश्वास के साथ आपका युद्ध होता है, विश्वास के साथ आप जब मांगते हैं, यू शुड नो टू whom यू आर टॉकिंग। आपको ये पता रहना चाहिए आप किसके साथ आप बातचीत कर रहे हैं, किसके साथ आप मांग रहे हैं। एंड दिस लेडी रियलाइज कि who she is talking to, किसके साथ वो बात कर रही है। यू आर द मेसाया। माय डियर वन, आज मैं आपको यही बताना चाहती, ऐसा लिखा है, मैन शुड नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन। क्या लिखा है? पर कैसे लिखा है हिंदी में? मैन शैल नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन बट एवरी वर्ड दैट प्रोसीड फ्रॉम द माउथ ऑफ द लॉर्ड। हर एक वचन जो परमेश्वर के उससे निकला है वो।
मुंह से निकलता है उस वचन अनम्यूट कर लीजिए सिस्टर। what type of water we are taking in our life. She became a spokesperson. वो परमेश्वर के लिए एक आवाज बन गई सैमरियन शहर में। आज मैं और आप अपने शहर में, आर वी द वॉइस ऑफ द लॉर्ड? कैन गॉड ट्रस्ट यू? कैन गॉड ट्रस्ट यू? He trusted her. उसने उसको ट्रस्ट किया. He started talking to her and he said, I'll give the living water. हमने सब ने उस पानी को चखा है. उस चखने के बाद हम हमारे क्षेत्र में, हमारे जीवन में हम क्या कर रहे हैं? जो शहर से उसको सिर्फ गुजरना था, सिर्फ पानी पी के उसको गुजरना था, वहां लिखा है 40वें अध्याय में, वहां वो 2 दिन और रुक गया. हालेलुया. 2 दिन इसलिए रुक गया क्योंकि दिस लेडी ब्रॉट द सिटी एट द फीट ऑफ द लॉर्ड. ये स्त्री ने उस शहर को उसके कदमों के पास उसने ला दी. हालेलुया. What are we doing today? आज हमारा भी वही काम है कि what are we doing? इसमें 2 चीज लिखा है कि परमेश्वर लिखता है कि परमेश्वर तुम्हारे आराधना में, तुम्हारे स्तुति में, he enthroned, वो विराजमान होता है. Number 1. Number 2, you are the voice for the Lord. What are we? क्या परमेश्वर मेरे स्तुति आराधना में विराजमान होता है? Does he speak to me? Does he speak to? वो मुझसे बातचीत करता है. Yes, he like to speak to you. जब वो विराजमान होता है वो आपसे बातचीत करता है. जब वो विराजमान होता है वो आपको आशीष देता है. जब वो विराजमान होता है वो आपको छुटकारा देता है. जब वो विराजमान होता है आपको, he makes you a spokesperson for his kingdom. Hallelujah. And this lady become a spokesperson for the Lord. इस लेडी को जब पूरा शहर, जब वहां उसके चरणों के पास किसी शहर वाले ने उसे ये नहीं किया, तू झूठ कह रही है, तू कौन सी स्त्री है, नो एलिगेशंस, बस कहा कि तू जो कही हमने स्वयं हमने सुना है. बोलने वाले की जरूरत थी वहां. हालेलुया. आज हमको बोलने की, यीशु मसीह भी, परमेश्वर भी कहता है बोल, ये हो जाएगा. आज हम जब देख रहे हैं हमारे आजू बाजू में जो इतने सारे पर्सिक्यूशन, इतने सारे बॉदरेशन, इतना सारा टेरर है, आज खुदा चाहता है हम बोलने वाले बन जाए, ना कि हमको डरने वाले, ना कि कांपने वाले. हमको बोलना है बिकॉज रिडेम्पशन, क्योंकि परमेश्वर छुड़ाने के लिए विराजमान है. हालेलुया. हालेलुया. हम लोग एक और एक अध्याय हमको लेंगे, जॉन, 1 जॉन 4:4. इसमें लिखा है द वन हु इज इन मी इज ग्रेटर दैट ही दैट इज इन दिस वर्ल्ड. जो मुझ में है, कौन है? आपको ये याद होगा, 1 जॉन 4:4 जो पढ़िएगा. संसार से बड़ा है. हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उस संसार से, जो संसार में है, बड़ा है. हालेलुया. जो तुम में है वो बड़ा. ये कई बार हमने ये वचन पढ़ा है, हमको मुंह पाठ है, बट ये वचन जब तक देदारी नहीं होगा मेरे जीवन में, इसके जीवन में वचन देदारी हो गया था. नो 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 नीड टू गो टू द माउंटेन्स. पहाड़ में जाने की जरूरत नहीं है. नाउ यू कैन वर्शिप द लॉर्ड द फादर इन स्पिरिट एंड ट्रूथ. ये देदारी हो गया था उसके जीवन में. जब वचन जब देदारी हो गया था, वो अपने आप को रोक नहीं सकी, वो एक स्पोक पर्सन बन गई. जब ये वचन आपके जीवन में जब देदारी होगा, द वन हु इज इन मी, जो मुझ में है, वो जो संसार में है उससे बड़ा, ये वचन जब आपके जीवन में देदारी हो जाएगा, आप शांत नहीं रहेंगे. मैं शांत नहीं रहूंगी. मैं घोर अंधकार की तराई भी अगर मैं देखूंगी, अगर गुजरूंगी भी, तो पर भी नहीं डरूंगी, क्योंकि देदारी वचन मेरे
मुख में है, मेरे में है, क्योंकि खुदा का वचन बहुत सिंपल लिखा है, परमेश्वर की जब हम आराधना स्तुति करते हैं वो विराजमान होता है। हालेलुया। बंधन टूट जाते हैं। वेरी सिंपल कैलकुलेशंस बाइबल में लिखा है। And the last few words which I want to tell you, Isaiah 60:22. What does it say? Isaiah, यशायाह की किताब, उसका 7 और उसका 22। का 22। Yes. और वे इतना दूध देगी कि वो मक्खन खाया करेगा, क्योंकि जितने इस देश में रह जाएंगे वह सब मक्खन और मधु खाया करेंगे। और उसके नीचे उस समय, Isaiah? हाँ ये 7:22 60:22। 60। छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सब से दुबले एक सामर्थी जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। Hallelujah. This is a promise for his children. कई बार हम सोचते हैं ना, जब न्यूज हम सुनते हैं कि हम बहुत छोटी झुंड है, हम बहुत कमजोर लोग हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, गवर्नमेंट इज स्ट्रॉन्गर, हम क्या कर सकते हैं? दिस इज अ प्रॉमिस फॉर अस। ये वचन को हमको जब देदारी हम जब करेंगे तो ये वचन हम स्वयं हम बनकर निकलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन स्वयं हम बनकर निकलेंगे। एक छोटी a little one shall become 1,000, एक छोटी झुंड 1000 में दिखेंगी। A small strong nation, I the Lord has spoken. मैं ही खुदा ये कह रहा हूं। हालेलुया। अगर आप अपने आप को एक कह रहे हैं तो वहां वचन कहता है यू विल बी 1000। जब आप बोलते भी है, जब वचन भी आप क्लेम करते हैं, जब वचन को देदारी करते हैं, say it, you're not alone. 1,000 of voices claiming before the throne. ये thousands of voices claim कर रहे परमेश्वर के सिंहासन के सामने, it is done, ये हो गया है। हालेलुया। परमेश्वर ने जब मैं इसके साथ टैली कर रही थी, मत्ती उसका 12वां अध्याय उसका 34 पढ़ते जब मैं चले जा रही थी, वो फरीसी और सदूसी लोग जब आते हैं और परमेश्वर को चिन्ह मांगते हैं, क्या करते हैं? चिन्ह मांगते हैं। तो परमेश्वर ने बहुत ही दिल दुखानी वहां बात उनको कहता है, उसका पढ़िएगा मैथ्यू 12 और 39। मैथ्यू 12:39। Can anybody please? Yes. उसने उन्हें उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु क्या ढूंढते योना हैं? हाँ, चिन्ह बस ढूंढते क्या करते हैं। हैं? चिन्ह ढूंढते हैं। इस युग के लोग, इस बुरे लोग, किसको कह रहा है ये? फरीसी और सदूसी को कहता है। क्या ढूंढ रहे हैं? तुम चिन्ह ढूंढते हो। And when I comparing this word with the Samaritan lady, इसने चिन्ह नहीं ढूंढा, इसने चिन्ह नहीं कहा कि तू वही है क्या, तू सच्चा है क्या, और क्या जानता। इसने कहा तू वही है ना। आज मैं खुदा को चिन्ह के रूप में बहुत बार कहती हूँ, ये चिन्ह दे तो मैं सोचूंगी तू मेरे लिए कर रहा है, तू ये चिन्ह दे तो मैं सोचूंगी तू मेरे साथ है। आज हम चिन्ह के भूखे हैं, हम प्रोफेसिस के भूखे हैं। अगर खुदा को मैं स्वयं जान ली हूं, जब परमेश्वर के वचन में अगर मैं परिपूर्णता में हूं, मैं चिन्हों को नहीं देखूंगी, ना मैं भविष्यवाणी को देखूंगी, परंतु मैं ये देखूंगी जो मुझ में है, जो सामर्थ्य है, वो जो कुछ मैं मांग रही हूं वो मेरे लिए विराजमान होके वो चीजें मेरे लिए पूरी करेगा। हालेलुया। He wants that. At the well के पास the Samaritan lady was transformed. इसका जीवन परिवर्तन हो गया। The sins are forgiven. The bondages are broken. वो एक नई सृष्टि वहां वो बन गई। हालेलुया। नई सृष्टि बन के वो परमेश्वर के राज्य के लिए ये उपयोगी पात्र वो बन गई। हालेलुया। जब मैं और आपने उसको जब चखा है, मैं आज
कौन सा पात्र बन के उसके सिंहासन के लिए, मेरे शहर में, मेरे राज्य के लिए, मेरे घर में, मेरे क्षेत्र में जहां मैं हूं, मैं कौन सा बर्तन बन के उमड़ रही हूं। अगर खुदा उसको चुन सकता है तो खुदा मुझे और आपको भी इसलिए चुना है कि मैं उपयोगी पात्र बनूं। हम डिपेंडेंट पात्र नहीं बनना है। We have to be an independent vessel for the Lord. आज भी हमारे कई सारे चीजें डिपेंडेंट है। हमारे लिए आप करिए, हमारे लिए आप बताइए। नो, द वर्ड इज देयर, ही इज अ मेसाया। तू वही है ना जिसके लिए हम राह देख रहे थे। आज मैं किसकी राह देख रही हूँ? क्या मैं वही खुदा की राह देख रही थी? Am I seeing the God who is going to justify my life on this earth? And he is going to use us for his glory. Hallelujah. Let not God, परमेश्वर वहां 2 दिन रुक गया, परमेश्वर पास नहीं हुआ। Hold your God in your city. अपने शहर में खुदा को रोक डालिए, अपने घर में उस खुदा को रोक डालिए। He is passing from Judas to Galilee. Hold your God in the place. I need you. परमेश्वर मैं चाहती हूं तू मेरे शहर में रहे। रुक, जो जाने वाला था वो 2 दिन सैमरियन लेडी ने रोक दी। हालेलुया। Hold the hands of the Lord. उसके सिंहासन को उसने वहां बना दी, उसको विराजमान उसने वहां करा दी, उसने वहां स्तुति और आराधना उसने करा ली। हालेलुया। Let us worship the Lord this evening. Let us commit ourselves into the hands of the Lord. परमेश्वर, जरूर मैं उस कुएं के पास, मैं तेरा वचन में ग्रहण करती हूँ, पर खुदा इस जीवन के जल को मैं और बहने देना चाहती हूँ। मैं बहने देना चाहती हूँ मेरे जीवन से। Let us open our mouth this evening. अपने आप को, अपने मुंह को खोले। जैसे मैंने कहा कि परमेश्वर विराजमान होता है, मेरे स्तुति और मेरे आराधना में वो विराजमान होता है। Let us say, God, I submit myself once again in your hand. जिसके लिए तूने मुझे चुना है खुदा, वो मेरे जीवन से तू पुराने कर ले। जिस चीज के लिए परमेश्वर तूने मुझे भेंट किया है, यू विजिटेड मी, प्लीज ट्रांसफॉर्म मी। मुझे उस पात्र में मुझे बदल डाल। वो पात्र का आज रूप लेने के लिए मैं तैयार हूं खुदा बाप। आज वो रूपांतरण मैं होना चाहती हूँ जिसके लिए तूने मुझे चुना है और मुझे चुनकर जिस शहर में रखा है। Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, I praise you and I thank you for this time, oh Father God. I submit each and every individual into the hand of Father God. To God, तेरा वचन लिखा है, तो कुमार है परमेश्वर, हम मिट्टी है। आज इस मिट्टी को वो रूप दे दे खुदा। आज इस मिट्टी को वो रूप दे। That we want to be a useful vessel in a mighty way. In a mightiest way, Father God. परमेश्वर, कोई भी बाधा है तेरी योजना के बीच और हमारे बीच कभी ना आना पाए खुदा बाप। जो तू चाहता है वही होने दे। यीशु मसीह के नाम से हर एक लोगों को हम आशीष देते हैं जो हमसे जुड़े हैं खुदा। नाम और नाम सबके लिए हम आशीष मांगते हैं और हमारी प्रार्थना हरदम ऐसे होने दे कि तू विराजमान होते चले जाए, विराजमान होते चले जाए खुदा। अपने आप को, सिस्टर को, सबको तेरे हाथ में देते हुए ये छोटी सी दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन ग्रहण कर। आमीन। आमीन, आमीन। ओवर टू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। 1 मिनट हम रुक करके सोचें, जिस शहर में आप रह रहे हो, जिस गांव में आप रह रहे हैं, पवित्र आत्मा क्या उस शहर का बोझ आपके अंदर डाला है? क्या आपने अपने शहर, नगर के लिए, गांव के लिए, अपने प्रांत के लिए आत्मा और सच्चाई से विनती, निवेदन किया है या नहीं? आज हमने सीखा सिर्फ हमको मुंह खोलना है
और उस सच्चाई के लिए जो प्रभु चाहता है आपसे मुझसे बुलवाना, उसके लिए हम क्या प्रयास कर रहे हैं, ताकि सचमुच में परमेश्वर की आत्मा यदि हमारे शहर में रुक जाए, जैसा 2 दिन वो क्षण भर में एक स्त्री को नहीं, उस एक स्त्री से पूरे गांव के लोगों को बदलने में सक्षम है, बशर्ते एक वाक्य, Yes, Jesus. ओ मैंने मसीह को Yes, देख Lord. लिया है, मैंने Yes, मसीह को Jesus. जय पा लिया है, Yes, मैंने मसीह को Lord. जान लिया है। Jesus. आज यही पवित्र आत्मा आपसे और मेरे से कहना चाहता है Yes, और वो Father. मध्यस्थता करवाना चाहता है। Jesus. Jesus. थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद हो प्रभु आपके जीवित कलाम के लिए। Jesus. आप Jesus. अनुग्रह करिए कि हम सब वही मध्यस्थता जो आप चाहते हैं, आपका वचन कहता मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं। आज सब Amen. पर अनुग्रह करिए कि इसी वचन के अनुसार Amen. Thank उनकी you, Lord. परिस्थितियों में है, Jesus. हम ना लजाएं, हम ना प्रभु जी शर्माएं, हम ना झिझके, हम ना डरे प्रभु। परिस्थितियां विपरीत हैं, लेकिन इसी विपरीत Yes, परिस्थितियों में Lord. आप Jesus. कहते हैं मैं जो हूँ सो हूँ। Amen. I am the Rabashandara only Rabariya God, यहोवा आप ही वो सामर्थी परमेश्वर है। और आज हम ये सब मिलकर के अपने मुंह से कबूल करते हैं और कहते हैं कि हमारे देश में, हमारे शहर में और हमारे प्रांत में आपकी जरूरत है। पवित्र आत्मा आप चलिए, आप अपने लोगों को ब्लेस करते हैं, आशीषित करते हैं। हम अपने देश के अधिकारियों को, मंत्रियों को आशीषित करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु आपकी दया और करुणा के द्वारा वे भी उद्धार पाएंगे और अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए वो ललायत होंगे। एक दिन ये काम आप दिखाने जा रहे हैं। आपका प्रकटीकरण हमारे आजू बाजू, हमारे बीच में, हमारे घरों में होने जा रहा है, क्योंकि आज भी आपकी आत्मा पृथ्वी पर है, मंडराती है और लोगों के अंदर काम करती है। उसी पवित्र आत्मा में हो करके आपके वचन की सामर्थ को हम मिल करके कहते हैं, जो हमसे नहीं होता है वो हमारे परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आप सब कुछ करने के लिए तत्पर हैं। दया करिए, आशीषित करिए, सिस्टर को ब्लेस करिए खुदा, उनके कामों को, उनके हॉस्पिटल में जो बीमार है, हम मिलकर के प्रार्थना करते, वो वेंटिलेटर हट जाए और उनको जीवन की आत्मा को हम रिलीज करते हैं। चंगा करने वाले यहोवा राफा की सामर्थ को हम धन्यवाद हो, आपको महिमा मिले। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।